इंडियन टैक्स पेयर बहुत ही बड़े चालाक होते हैं जीएसटी चोरी करने में। जीएसटी डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके के रूल्स लेके आती है, लेकिन फिर भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन्स अपने दिमाग लगाकर कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी कर ही लेते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ने टैक्स की चोरी को रखने के लिए एक नया रूल्स लेके आई है और वो अब ये कहती है कि अब आपको टैक्स एमआरपी वैल्यू पर देना होगा, न कि टैक्सेबल वैल्यू पे। आखिर में ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा और यह किस किस पर एप्लीकेबल होगा, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में टैक्स की चोरी होती कैसे है। देखो, सबसे पहला जो रीजन होता है टैक्स की चोरी करने का, वो होता है सर अंडर रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि मैंने किसी पर्सन को गुड्स की सप्लाई की फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज में, लेकिन मैंने सामने वालों को बिल दे दिया सर ओनली फॉर 800 रुपीज का, यानी कि अंडर वैल्यू किया मैंने। अमाउंट था एक्चुअल में 1000 रुपीज का, लेकिन मैंने उनको जीएसटी का बिल दिया 800 रुपीज का और उस पर जीएसटी का चार्ज कर दिया। अब ऊपर से जो 200 रुपये है वो मैं कैश में उससे कलेक्ट कर रहा हूं और वहां पर मैं टैक्स की बचत कर रहा हूं। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का गवर्नमेंट ने भी कुछ नया सॉल्यूशन निकाला है और वो निकाला है कि अब आपको टैक्स एमआरपी पर देना होगा, न कि टैक्सेबल वैल्यू पे देना होगा। अब एमआरपी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पर आपकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितनी है, बस। इसके अलावा आपका कोई भी अंडर वैल्यूएशन नहीं आएगा, ना टैक्सेबल वैल्यू आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। जो भी आपकी एमआरपी वैल्यू है उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत है। अब सर ये किस किस पर एप्लीकेबल है, देखो नया नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 2025 सेंट्रल टैक्स का, ये आया 31 दिसंबर ऑफ 2025। अब सर ये एप्लीकेबल होने वाला है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी 2026, यानी कि 1 फरवरी 2026 से। अब सर ये एप्लीकेबल किस पे है, ये एप्लीकेबल है सर पान मसाला, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, सिगरेट और अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको मैन्युफैक्चरिंग सब्सटीट्यूट, और इस प्रोडक्ट के ऊपर जो इस एचएसएन कोर्स में फॉल करते हैं उनके ऊपर अब सर जो भी टैक्स चार्ज किया जाएगा वो एमआरपी वैल्यू पे किया जाएगा। अब सर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी हम यहां पर अच्छी तरीके से समझते हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया। देखो, टैक्स का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपकी रिटेल प्राइस होगी उस रिटेल प्राइस में हमको जो टैक्स का रेट है वो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस सम ऑफ एप्लीकेबल टैक्स रेट। अब इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई गुड्स है, फॉर एग्जांपल में कोई सिगरेट है, उस सिगरेट का जो पैकेट है उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज। अब सर 1000 रुपीज पर सिगरेट पर 1 फरवरी 2026 से 14% का टैक्स रेट चार्ज हो रहा है। अब सर यहां पर उसकी एमआरपी तो है सर 1000 रुपीज, लेकिन ये पर्सन गुड्स की सप्लाई करता है फॉर एग्जांपल 900 रुपीज में। लेकिन अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको 900 रुपीज पर टैक्स चार्ज नहीं करना, आपको तो करना है सर 1000 रुपीज में। लेकिन ये 1000 रुपीज की जो अमाउंट है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ऐसा हम मानते हैं, उस पर आपको टैक्स चार्ज करना। चलो कैसे करते हैं, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला दिया है कि सर 1000 मल्टीप्लाई बाय, उस पर रेट कितना है सर 40, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40। देखो सिंपल सा फॉर्मूला, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है फिर आपको प्लस करना है, तो ये कितना होगा सर 4000 डिवाइडेड बाय 140। अब उसको हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 4000 डिवाइडेड बाय 140, ये कितना अमाउंट आता है सर 28.57 सॉरी 40 है सर, यहां पर अमाउंट आएगा 40,000। मैं वही बोल रहा हूं, इतना अमाउंट डिफरेंस कैसे हो गया। 1000 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 140, तो ये अमाउंट आ जाता है सर 285.71। अब सर जो टैक्स का अमाउंट आया वो अमाउंट आया आपका 285.75। 285.75 ये तो है सर आपका टैक्स का अमाउंट। अब उसमें अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो दोनों का 50-50 कर दीजिए, और अगर आईजीएसटी है तो पूरा अमाउंट आपका ये आएगा। अब सर 1000 रुपीज में
अगर मैं 285.72 रुपीज माइनस कर देता हूं तो ये मेरी क्या वैल्यू आएगी सर? टैक्सेबल वैल्यू आएगी। 1000 माइनस 285.72, तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू आ गई सर 714.28। अब ये गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप कोई भी टोबैको रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो अब आपको एमआरपी पर टैक्स चार्ज करना है, यानी कि इस तरह से आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना है। इसके बाद एप्लीकेबल टैक्स रेट मींस आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीजीएसटी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। रिटेल सेल प्राइस मींस मैक्सिमम प्राइस डिक्लेयर ऑन गुड्स at which such goods in package from may be sold ultimate consumer include all taxes duties surcharge, यानी कि जो भी हमारा लास्ट पर्सन कंज्यूमर पर्सन है उस कंज्यूमर पर्सन को कितना रुपीस में वो गुड्स सप्लाई की जाती है उसके ऊपर एक रेट लिखी होती है किसी भी प्रोडक्ट पर, जिसको हम बोलते हैं एमआरपी, उसी प्रोडक्ट की। वेयर एंड पैकेज इज एनी स्पेसिफाइड गुड्स फ्रॉम मोर देन वन रिटेल सेल्स प्राइस डिक्लेयर द मैक्सिमम ऑफ सच रिटेल सेल प्राइस शैल बी डीम्ड टू बी द अटर सेल्स प्राइस, यानी कि किसी भी एक सेल्स प्राइस अदर डिपार्टमेंट को अलग अलग सेल्स प्राइस इश्यू किया जाता है तो वो सेम प्राइस मानेंगे यहाँ पे। Where the retail sales price declared on package of any specific goods alter or increase the retail sales price at any stage of before, during, the after the supply, such alter retail sales price may be deemed to be retail sales। अगर कोई पर्सन अपनी एमआरपी में अगर कुछ भी चेंजेस करता है तो वो उसकी एमआरपी ही मानी जाएगी जो भी वो चेंजेस कर रहा है। अगर वो कई अलग अलग पैकेज के अंदर, डिफरेंट पैकेज के अंदर अगर वो गुड्स बता रहा है तो यहां पर ये उनके लिए भी यहां पर एप्लीकेबल होगा। अब सर एक और चीज, अगर वो एमआरपी पर अगर उसके सप्लाई कर रहा है यानी कि टैक्स पे कर रहा है तो उनके लिए अब रूल 86B एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल सी रूल 86B क्या है सर? 1% आपको कैश में पे करना है, ये वाला। तो 31D एक नया रूल्स लेके आया जो कि इंसर्ट किया है इस बार कि अगर आप 86B रूल आपके लिए क्या हो जाएगा सर? एग्जम्प्टेड हो जाएगा। तो ये था टोबैको प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। अब टोबैको प्रोडक्ट्स में से यहां पर सेल्स के रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन है कि सर मेरा पहले से अगर कोई सेल्स पड़ा था तो वो सेल्स मेरा लैप्स हो जाएगा, क्या मुझे उसका रिफंड मिलेगा या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा 1 फरवरी 2026 के बाद में? तो इसके रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लेके आऊंगा। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।